कॉल करिए और आंसर बताइएगा। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आंसर 9.4 आंसर। बाकी ने किया क्या? सब लोग करो। प्रेरिका, शीतल, आरती, सब लोग करिए। सर 9.4। सर हाँ एक प्रॉब्लम समझा के दो ना। प्रेरिका, कल दूंगा बेटा। प्रेरिका, आंसर बताइए। प्रेरिका, आरती और शीतल, तीनों में से कोई आंसर बताइए। प्रेरिका, यस सर। आया? निकालने की सर। चलो जब तक आंसर नहीं बताऊंगे बेटा प्रेरिका, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे।
सर जी मेरी कैलसी बिगड़ी हुई है इसलिए आंसर निकाल रही। हाँ तो मोबाइल से करो, मोबाइल से करिए। दूसरे ओके सर। दूसरा मोबाइल लीजिए, तीसरा मोबाइल लीजिए, चौथा मोबाइल लीजिए, बट कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए। सेम आरती आपको भी, और शीतल, इनकी भी होती, तीनों में से कोई भी मुझे एक मुझे जवाब दीजिए। और जवाब पता है तो मुझे वेट कॉस्ट बताना। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन और डिबेंचर का कितना आया है। कितना आया प्रेरिका आंसर? कितना आया? आरती, आंसर कितना आया? शीतल, आंसर कितना आया? मुझे आंसर बताइए। 4। 9.4। किसने बताया? मैंने। मैंने कौन?
शीतल। बेटा वेटेड कॉस्ट कितना है इक्विटी का? इक्विटी का वेटेड कॉस्ट कितना आया? जो लास्ट कॉलम रहता है उसमें पहला नंबर कितना आया? जो लास्ट कॉलम रहता है वेटेड कॉस्ट का, उसमें आंसर कितना है इक्विटी शेयर का? हाँ सर रुको। आंसर बताया ना बेटा आपने, तो फिर आपको तो वो तो पहले ही आया होगा ना, नहीं तो आपने आंसर कैसे बताया? सर समझा, मुझे प्रॉब्लम स्वाति ने समझाया कब? अभी मैसेज पे। 0.04। नहीं आता बेटा उतना, 4 आता है। फिर गलत होगा। 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में इज इक्वल टू दबाओ, आपने जो दबाया वो परसेंटेज का सिंबल था। बताओ दीक्षा कितना है आपका आंसर? 9.4। 9.4। ओके शीतल निकालो बराबर बेटा। अगर आपका 0.4 आया तो फिर आपका 9.4 आंसर कैसे आया? सर मैंने 0.4 नहीं बोला। नहीं नहीं शीतल, 0.4 आया ना उनका। गलत हो गया होगा सर। हाँ सही करिए। आरती आपका आंसर कितना है? आरती आपका आंसर कितना है? आप मुझे आंसर भी नहीं बता रहे हो। वेटेड कॉस्ट कितना आया इक्विटी का शुभांगी? इक्विटी का वेटेड कॉस्ट कितना है बेटा? हाँ सर। कितना है? फर्स्ट है 0.4, सेकंड है 0.1, थर्ड है 0.2, फोर्थ है 0.3। उसका टोटल कितना आया? टोटल मतलब सर? उसका वो चारों जो आपने बताया उसका टोटल भी लिखना पड़ता है ना, वेटेड कॉस्ट में टोटल करना पड़ता है ना नीचे। सर 0.9। नहीं बेटा 9.4 आंसर है। 9.4 है सर। हाँ सर 9। लास्ट आंसर 9.4 है सर। तो फिर आप वेटेड कॉस्ट आपने 0.4 कैसे बताया?
0.4, 0.1, 0.2 की अगर हम टोटल कर दे तो उतना नहीं आता है ना बेटा? नहीं सर 10। 10 मतलब, एक मिनट मुझे एक बताइए, इक्विटी शेयर का वेटेड कॉस्ट कितना आया है? 0.4। नहीं बेटा, 4 आता है। आप कैलसी में डालिए 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू, परसेंटेज मत डालिए। मैंने कल ही बताया था ना आपको कि आपको कैलसी का एक अच्छे से ढंग से। सर आप आफ्टर टैक्स पूछ रहे क्या? नो बेटा, वेटेड कॉस्ट। सर 0.4 ही आता है फर्स्ट। हाँ ना सर। हाँ सर 0.4 ही है। हाँ सर 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 0.4 ही आता है सर। हाँ ना सर। 0.4 इंटू 10 बेटा 4 आता है ना? हाँ तो सर आप वेटेड कॉस्ट सर पूछ रहे उससे पहले की आप तो ये पूछ रहे ना, वेटेड कॉस्ट पूछ रहे ना? हाँ। तो सर 14,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख तो 0.4। आफ्टर टैक्स 10% किया तो 4 आता है सर, और फिर 1, फिर 2, फिर 2.4 और लास्ट आंसर है 9.4। ओके, सबसे पहले सोर्सेस का कॉलम आया। हाँ सर। हाँ, उसके बाद अमाउंट का कॉलम आया। हाँ सर। देन वेट का कॉलम आया। हाँ। आफ्टर दैट आफ्टर टैक्स। हाँ सर, और फिर आफ्टर दैट वेटेड। वेटेड कॉस्ट। हाँ सर। हाँ तो बेटा मुझे वेटेड कॉस्ट बताइए इक्विटी का सॉरी कितना? सर। सर फर्स्ट 4 है, सेकेंड 1, 1, थर्ड 2, 2 एंड 2.4। 2.4। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप वेटेड कॉस्ट नहीं कहा, आपने सिर्फ वेटेड कहा। सर पहले वेटेड। आपने इक्विटी वेटेड कहा। हाँ ना सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेटेड कॉस्ट पूछ रहा था। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं वेटेड कॉस्ट पूछ रहा था। अच्छा तो सबका आ गया? हाँ सर। शीतल ने नहीं बताया, आरती ने नहीं बताया, और प्रेरिका ने नहीं बताया। प्रेरिका के पास कैलकुलेटर ही नहीं है। फाइनेंस अकाउंट के लेक्चर में हो के प्रेरिका आपको था कहाँ तो रख? मेरे पास, पर वो पानी में गिर गया था, मेरी छोटी बहन ने गिरा दी थी तो बिगड़ गया वो। अच्छा हाँ, छोटे बहन है और छोटे भाई बहन अच्छे होते हैं रीजन बताने के लिए। इन्होंने कर दिया नो मतलब। सर, एक्सक्यूज नहीं दे रही, सच बोल रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, छोटे भाई बहन अच्छे होते हैं, कुछ हो गया उनका नाम ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, सही बोल रही। एक्सक्यूज क्यों दूंगी, झूठ झूठ क्यों बोलूंगी? आपके गांव में कैल से मिलता होगा ना? गांव में नहीं, गांव के बाहर, मतलब कि खापर खेड़ा में मिलता है। वो किसी को बनाने देना पड़ेगा, अगर बन गया तो ठीक है, फिर तो दूसरा लेना पड़ता है। गया हुआ नहीं बनता। हम्म। पानी में गया हुआ नहीं बनता, पानी में गया हुआ बनना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, बनता ही नहीं है। पहली बात तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर पानी में गया तो वो नहीं हम्म। बनता है। तब दूसरा ही लेना पड़ेगा। कब लोगे बेटा? आज शाम तक के सर ले लूंगी, पैसे आ जाएंगे तो। हाँ, क्या सर? पक्का? पक्का सर, आज मेहंदी का ऑर्डर मार लूंगी, पैसे आ जाएंगे तो ले लूंगी। वेरी गुड। और शीतल, आपका आंसर क्यों नहीं आया बेटा? शीतल, आपका आंसर क्यों नहीं आया? कैलकुलेशन सही नहीं है सर। ठीक है बेटा, पहला वेटेड कॉस्ट, सबसे पहले आपने ये सोर्स अमाउंट वगैरह लिखे होंगे। सबसे आई थिंक एज कंपेयर टू पेबैक पीरियड, weighted average cost of capital is much easy. If we compare payback period and weighted average cost of capital, then weighted average cost of capital is much easy than payback period, right? हाँ सर। So calculation is also very easy.
but still you are very confused beta how to calculate weighted average cost of capital. Why? धूल चढ़ गई है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से दिमाग पे? बेटा जी, कम ऑन आंसर माय क्वेश्चन. धूल चढ़ गई है? नहीं सर. तो फिर आपके आंसर आए क्यों नहीं? तो फिर आपके आंसर आए क्यों नहीं? Only 2 or 3 students are giving the answer. Why? Why not remaining? Why beta? Only 3 or 4 students is giving the answer. सिर्फ 3 और 4 स्टूडेंट ही आंसर दे रहे, बाकी के आंसर नहीं दे रहे. क्यों बेटा? सब मान के चल रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम है, कोई टेंशन नहीं है. सब यही मान के चल रहे हो? ऑनलाइन एग्जाम है तो कोई टेंशन नहीं है. कम ऑन बताइए. प्रेरिका, यस सर. ऐसा समझ के चल रहे हो बेटा? नो सर, ऐसा थोड़ी ना है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो टेंशन नहीं रहेगी. हाँ, टेंशन रहती है ना. फिर भी तो क्या बोलते हैं, आपने आंसर नहीं कर दिया बेटा. तो अगर इतना इजी कॉन्सेप्ट, अगर इतना इजी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर कैसे हो? अगर इतना इजी प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा? सॉरी सर, कैलसी लेने के बाद ऐसा नहीं होगा. शीतल आप बात करिए बेटा. शीतल कहा हो क्या? हाँ सर. हाँ बेटा, क्यों आपने क्यों आंसर नहीं दिया? अगर समझा नहीं था तो मैं आपको बार बार पूछता हूँ ना बेटा, समझा नहीं तो मुझसे पूछिए. अगर समझा नहीं होगा तो मुझसे आंसर सवाल कीजिए. मैं तो आपको हमेशा बोलते रहता हूँ ना. बोलता हूँ ना. हाँ. फिर अगर इतने इजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बेटा दिल्ली दूर है. आप यही मान के चल रहे हो कि सिर्फ बस ग्रेजुएशन निकालना है. What happened after your graduation? All the basic is not clear. Then how can you study advanced level if your basic is not clear? Tell me. If you don't know payback period, if you don't know weighted average cost, then how can you solve advanced level? How can you solve net present value method, profitability index method? It is another part of capital budgeting. Payback period is just 10% of capital budgeting, but remaining 90% are still waiting in your advanced level when you are doing MBA or final year. If your basic is not clear, so how can you solve advanced level? Tell me. How can you solve advanced level?
If you don't know mean, median, mode, so how can you solve chi-square test in final year? How can you solve chi-square if you don't know mean, median, mode, how to calculate? बताइए. If you don't know probability, then how can you solve advanced level of probability? Tell me. अगर आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाई, सेकंड सेम में पढ़ाई थी, वही अगर आपका क्लियर नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी के एडवांस लेवल कैसे सॉल्व कर पाओगे? स्वाति? Yes, sir. शिवांगी? शिवांगी गायब है? नहीं सर. दीक्षा? यस सर. बताइए ना बेटा. एवरीवन, सबसे मेरा सवाल है, अगर आप बेसिक ही नहीं क्लियर रख पा रहे हो अपना, सो हाउ कैन यू सॉल्व एडवांस लेवल? बताइए मुझे. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एडवांस कैसे सॉल्व कर पाओगे? आई थिंक अगर हम कंपेयर करते हैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर को, तो अकाउंट में सबसे इजी तो यही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सर ध्यान अच्छे से देंगे तो प्रॉब्लम समझेगा. ध्यान अच्छे से देंगे तो प्रॉब्लम समझेगा. ओके, वेरी गुड. फिर ध्यान क्यों नहीं देते हो? सर आपने तो मुझे समझाया भी नहीं. वो स्वाति ने सिर्फ मुझे मैसेज पे समझाया कि इसको इससे इंटू कर, तो मैंने वो आंसर निकाला ना सर. आपने वो आंसर निकाला. बाकी लोग बताओ कैसे करोगे? दीक्षा ने आंसर निकाला. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Calculate weighted Average cost of capital with the following tax rate. With the following tax rate. फिर से बताइए ना सर जी. Calculate weighted average cost of capital with the following tax rate. Calculate weighted average cost of capital with the following tax rate. Equity share is 10%. Equity share is 10%, comma. Preference share is 14%. Preference share is 14%. %14 ना. हाँ, 14%. And loan is 10%. And loan is 10%. So calculate weighted average cost of capital. ठीक है. सेम बनाई बेटा, 2 कॉलम बनाई, एक सोर्स का और एक अमाउंट का.
सेम 2 कॉलम बनाइए, एक सोर्स का और एक अमाउंट का। सोर्स में पहला लिखिए इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अमाउंट में लिखिए 8 लाख, इक्विटी शेयर्स इज 8 लाख, 8 लाख। प्रेफरेंस 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर 6 लाख। लोन 10 लाख, सर आवाज नहीं आई। लोन 10 लाख। इक्विटी शेयर कितना है? 8 लाख। हो गया क्या सब? हाँ सर। कितना है आंसर? सर 10.96। साथी आपका कितना है? सर निकलने की निकलो। सर मेरा 1.06। नहीं, सर कितना है तो? सॉल्व तो करने दो सबको।
सर जी बेटा। सर लास्ट में जो आंसर आया है ना 1 लाख डिवाइडेड बाय सर लास्ट में 0.416 लिया है सर, तो मैंने वैसे तो लिया सर 42 लेना चाहिए था क्या सर? 0.416 है सर, तो एक सर मिनट 2 बता। कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो बेटा, अगर 5 से ज्यादा की वैल्यू होंगी तो 1 पॉइंट बढ़ा सकते हो। हाँ सर। So 7.2. नो। सर जी। सर 2 लिया ना सर, तो 11 आंसर है। गुड। स्वाति कैलकुलेट करो एक बार फिर से। स्वाति हाँ सर। एक बार फिर से कैलकुलेट करिए बेटा। सर अमाउंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। शीतल तुझं किती आलं? कर रही सर। करो बेटा। आरती आप भी करो। एरिका आपने किया या स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द कैलकुलेटर? नो सर। हाँ, आंसर बताओ। बताइए आंसर, टाइम कम है। स्वाति कितना है आंसर? एग्जैक्ट बताना। सर एक सर मिनट। वेटेड कॉस्ट कितनी है? क्या हुआ? वेटेड कॉस्ट वेटेड कॉस्ट बताता हूँ ना। आपका कितना आया इक्विटी का? इक्विटी का वेटेड 0.3
नहीं, 3 आता है बस। 3.3 आता है। सर 10.9 11 आंसर कितना है? 11 सर। वेरी गुड। सर मैंने 24 लाख लिखना था ना, तो 24 ये हो गया था, 1 0 कम हो गया था। कहते नहीं, 2,40,000 हो गए। हाँ सर। अच्छा अर्पिता, आपका आया क्या? हाँ 10.9। पहला इक्विटी का वेटेड कॉस्ट कितना है? 3.3। प्रेफरेंस का? 3.5। उनका 4.1। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको अगर 0.41 को 10 से करते हो तो आपको मिलता है 4.1। 0.41 इंटू 10 4.1, आपको टोटल आता है 3.3 प्लस 3.5 प्लस 4.2, एग्जैक्ट 11 आता है बेटा। हाँ सर। तो वेट 0.42 लेना है। इसका वेट बेटा लोन का हाँ 0.41, 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 0.41 आया ना, तो 6 है उसका, तो 42 करिए, 42 करिए। 16666, तो उसमें 0.1 ऐड कर दीजिए, 0.42 ऐसा करना। शीतल अभी भी आने का है बेटा? शीतल मैंने आपको कल ही समझा था ना, मैं जब आपका नाम लेता हूं तो यस सर बोलना। हाँ सर। आया नहीं बेटा आंसर? नहीं सर। हाँ सर मुझे एक कंफ्यूजन है। ओके। सर जो वेटेड अमाउंट के बाद जो वेटेड है, जो 0.33 आ रहा, हाँ उसको 10 से परसेंट किए इंटू करके, तो वो 0.033 आ रहा ना सर। तो फिर वो वैसे अमाउंट का 0.3 कैसे लिए? ध्यान से सुनो, वेट कितना है? 0.33। 0.33 कैलकुलेटर में पुट करो, 0.33। हाँ आफ्टर दैट आफ्टर टैक्स कितना है? 10%। हाँ तो 0.33 इंटू 10 करो, परसेंट नहीं इंटू 10 करो, किया। उसके बाद इज इक्वल टू दबाइए, हाँ कितना आता है? 3.3। सर मैं उसको परसेंट में कर रही थी, परसेंट नहीं करना है। नहीं। ठीक है ठीक है बेटा, 59 हो गए, आपके सीनियर आ जाएंगे लेक्चर के लिए, हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर।
हाँ जी बेटा।